ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका 7th चैप्टर, 7वां अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि मायावादी लोगों को वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या की जा रही है। तो इस बयार में श्री चैतन्य महाप्रभु ओम प्रणव की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम। The Vedic sound vibration Omkar, the principal word in the Vedic literatures, is the basis of all Vedic vibrations. Therefore, one should accept Omkar as the sound representation of the Supreme Personality of God and the reservoir of the cosmic manifestation. ओमकार ही महावाक्य है जिसका वर्णन तो हम ओम के बारे में भगवत गीता में कहाँ कहाँ पे भगवान वर्णन करते हैं, इसको चर्चा किए थे। पिता मत्स्य जगतो माता धाता पिता वेद्यम पवित्रम ओमकार, भगवान बोलते हैं वैदिक शास्त्र में जो पवित्र ओमकार है वो मैं, आई एम दैट ओमकार। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पिता। From the beginning of creation, the three syllables Om Tat Sat have been used to indicate the supreme absolute. They were uttered by Brahmanas while chanting Vedic hymns and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. So, from the beginning of creation, यानी from the beginning with Lord Brahma, ब्रह्मा जी से लेकर के सब जितने भी प्रकार के वैदिक मंत्र जप किए गए हैं, सभी ऋषि मुनियों के द्वारा जितने भी प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, सब में भगवान को संतुष्टि करने के लिए जो प्रारंभ होता है यज्ञ का, उसमें ओम तत्सत का इस्तेमाल किया गया है। ये गीता से भी प्रमाणित कर रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ओमकार इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिलीवरर, तारक मंत्र भी बोल सकते हैं इसे। ओमकार जो है तारक मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु says that the holy name or ओमकार, the transcendental representation of the personality, supreme personality of Godhead, has all the potencies of the personality of God. नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। भगवान के जितने भी नाम है भिन्न भिन्न प्रकार के, वास्तव में भिन्न भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है, सब भगवान से अभिन्न है, लेकिन अलग अलग प्रकार से प्रकट हुए हैं। जैसे कृष्ण है, राम है, गोविंद है, माधव है, नारायण है, नरसिंह है। तो इसी प्रकार से ओम भी भगवान को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। ओम रिप्रेजेंट करते यहाँ पे है ओम तद सद इति निर्देशो। ओम तत् सत इति निर्देशो जो यहाँ पे शब्द आया है, तो इसका मतलब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, जैसा कि कुछ मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं है। निर्देशो मतलब कि वो भगवान के स्वरूप को प्रकट करता है, वो इंडिकेट करता है कि दैट इज सुप्रीम ब्रह्म। इस बात को निर्देश के रूप में शास्त्रों में यहाँ पे श्लोक में वर्णन किया गया है, निर्देश। तो उसी प्रकार से ओंकार जो है भगवान को प्रकट करता है, भगवान का ही स्वरूप है, शब्द साउंड इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्ण महामंत्र इज ऑल्सो साउंड इनकारनेशन, ओंकार इज ऑल्सो साउंड इनकारनेशन। तो दोनों अभिन्न है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
लेकिन अलग अलग रूप में, स्वरूप में प्रकट हुए हैं, अलग अलग जो है प्रकार से जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। ओमकार स्पेसिफिकली वैदिक मंत्र की पोटेंसी, वैदिक मंत्र को सफल शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान ओम के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो यज्ञ किए जाते हैं उनको सफल बनाने के लिए भगवान ओम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए बट चैतन्य महाप्रभु बताया कि शक्ति सब में बराबर है, कोई कम शक्ति नहीं होती। ऑल पोटेंसीज आर इन्वेस्टेड इन द होली वाइब्रेशन ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। देयर इज नो डाउट दैट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड और ओमकार इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हिमसेल्फ। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान का नाम या ओमकार जो है वो परम भगवान ही है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, ये ध्यान रखना चाहिए हम। ओमकार जो है, ओमकार जो शब्द ध्वनि है वो वास्तव में परम भगवान कृष्ण का स्वरूप है। उसमें भगवान का रूप गुण लीला नाम सब कुछ है, नाम रूप गुण लीला सब विद्यमान है। लेकिन अगर कोई ओमकार को एक मायावाद दृष्टिकोण से देखेगा, निराकार भावना से देखेगा, तो वही ओमकार उसको केवल उसी स्तर तक की सफलता प्रदान करेगा। स्पेशली गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त ऐसे कुछ मूर्ख लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं, ये 17वें अध्याय के इसी श्लोक को कोट करके बोलते हैं कि आप लोग जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं वो यूजलेस है। यहाँ पे देखो गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता। तो उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता, वो जो है ओम तत्सत, ओमकार जो है भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है, भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान कौन है? भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं। आप गीता के श्लोक को कोट कर रहे हो, 17वें अध्याय का ये जो श्लोक है आप कोट कर रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट द अदर वर्सेस ऑफ भगवत गीता। गीता के अन्य श्लोकों को भी तो स्वीकार करो ना। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को, परम ब्रह्म को इंडिकेट करता है। ओम जो है परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। वो परम ब्रह्म है कौन? कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, सो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दैट? अब उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हो? तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, बाकी सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है गीता के श्लोक, यही बस महत्वपूर्ण है। ये तो अर्धकुकुट न्याय हो गया ना। गीता के एक श्लोक को आप एक्सेप्ट करके, वो भी अपने मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से, ओम के मनमाने ढंग से आप व्याख्या करके भगवान के स्वरूप को भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण को आप स्वीकार नहीं करते हैं और ओम को स्वीकार करते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके ऑफिस के रूप को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन घर में जब जाता है ऑफिस का कपड़ा छोड़ करके दूसरा कपड़ा पहनता था, आप उसको स्वीकार नहीं करते। ये तो यूजलेस बात हो गई। या कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य भागवत में, कि उसी तरह से हो गया जैसे कोई एक हाथ से ब्राह्मण के पैर को पखार रहा है, दे रहा, दूसरे हाथ से लाठी लेकर के ब्राह्मण के सिर में मार रहा है। या कविराज गोस्वामी एक और उदाहरण देते हैं कि हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु को तो मानता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, राम को मानता है लक्ष्मण को नहीं मानता है। तो इस प्रकार का अर्धकुकुट न्याय करने से अच्छा है कि नास्तिक बन जाओ। दैट इज द वर्स्ट केस। To accept Omkar and to reject Krishna, that is the worst kind of offense unto the lotus feet of Omkar. हाँ, ओमकार हरिनाम के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति जो सबसे बेकार तरह का अपराध कोई कर सकता है वो यही कर सकता है कि ओमकार को निराकार के रूप में स्वीकार करना और कृष्ण के स्वरूप को स्वीकार ना करना। क्योंकि ओमकार और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही ओमकार के रूप में प्रकट हुए हैं, ये स्पष्ट बताया गया है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमको गीता के श्लोक दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि सही बात है। ओम तत्सत निर्देशो ब्रह्मणस, ओम जो है परम ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, परम ब्रह्म ही है ओमकार शब्द, परम ब्रह्म शब्द के रूप में आए हैं। लेकिन वो परम ब्रह्म कौन है? हु इज दैट परम ब्रह्म? परम ब्रह्म परम धाम अपवित्रम परमम भगवान, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दैट? 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण गीता में खुद आया है ये श्लोक। अर्जुन बोल रहे हैं परम ब्रह्म, आप यू आर दैट परम ब्रह्म, तो यू आर दैट ओमकार। अब भगवान ये भी तो बोले ना, चैप्टर 9 में क्या बोल रहे हैं भगवान, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार, कि वैदिक शास्त्रों में जो पवित्र शब्द ध्वनि ओमकार है वो मैं हूँ। तो आप कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे ओमकार जप करिए, ओमकार बोलिए, या हरे कृष्णा जप करिए, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गीता में तो ओमकार कर के लिए बोला गया है और आप हरे कृष्णा जप करो, दैट इज यूजलेस। लेकिन ये मायावादी लोग कुछ मिलते हैं, स्पेशली ये जो अभी नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत फेमस यादव जी के फॉलोवर, रामफल यादव के फॉलोवर, वो इस प्रकार से आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन समस्या क्या है, दुर्भाग्य ये है कि वो लोग जो है मायावाद विचार से दूषित होने के कारण वो स्वीकार भी नहीं कर पाते। अगर उनको प्रमाणित करके समझाने का प्रयास भी किया जाए कि कैसे अन्य गीता में सारे श्लोकों को आप एक साथ पढ़िए ना और फिर निष्कर्ष पे आइए, तो दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट दिस। दिस इज देयर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन।
और इसीलिए वो ओमकार तो बोलते हैं कि ओम को ओम करना चाहिए, लेकिन ओमकार के प्रति भी सबसे बड़ा अपराध करते हैं, और वही ओमकार उनके विनाश का कारण बन जाए। हाँ, कृष्णदास चेतन हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट लिखते हैं कि जो प्रतिबिंब नामाभास जप करता है, मायावाद विचारधारा के साथ जो नाम जप करता है, उसको प्रतिबिंब नामाभास बोलते हैं। तो ऐसा नामाभासी जो भक्त जो व्यक्ति होता है, भक्त नहीं होता है, ऐसा नामाभासी जो मायावादी होता है, तो वो नाम ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, विनाश कर देता है। नाम जप से उसका विनाश हो जाता है। हाँ, तो ओंकार जप करने वाले ऐसे प्रतिबिंबित नामाभासी जो होते हैं, मायावाद विचारधारा रखते हैं, वही ओंकार उनको विनाश कर देता है। क्या विनाश होता है? उस भौतिक जगत में और फंस जाते हैं, और मुक्ति का मार्ग वो खो बैठते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे मायावाद विचारधारा रखने वाले पूरे जीवन भर तथाकथित प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने का प्रयास करते हैं, होम जप करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली दे लैंड अप इनटू परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस मटेरियल एक्टिविटीज, वही सब कार्य करने में लग जाते हैं। बट वैष्णव इज नॉट लाइक दैट। भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता है। हाँ? चाहे कोई ओंकार जप करे, हरे कृष्ण जप करे, लेकिन अगर मायावाद विचारधारा, दूषित विचारधारा से जप करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाए। हाँ, मायावाद भाष्य सुन ले, हाय सर्वनाश, चेतन महाप्रभु ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। एक एक ऐसे ही एक व्यक्ति मिला, मायावाद विचारधारा रखने वाला, और वो बोलता है, एक हमारे भक्त को बोला कि मैं हरे कृष्णा जप करता था पहले, लेकिन देखो उससे वो यूजलेस है, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा बहुत नुकसान हो गया। हाँ, तो ये भक्त बेचारा तो जवाब नहीं दे पाया, समझ नहीं पाया। हाँ, तो मैं बोला तुमको बोलना चाहिए था कि हाँ, तुम्हारे तुम्हारे हृदय में इतना कृष्ण के प्रति इतना घटिया विचारधारा है, तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ओंकार में और कृष्ण में, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कृष्ण के स्वरूप को नहीं मान रहे हो। इसीलिए मायावाद विचार, दूषित विचारधारा रखने के कारण जब आप हरे कृष्ण जप कर रहे थे तो आपके जीवन में अनर्थ हो रहा था। हाँ, आपका जीवन आपको विनाश का सामना करना पड़ा। इसलिए ये हुआ, सही हुआ। ये आप जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंस, कि हरे कृष्णा जप जप करने से आपको जो है उन्नति नहीं मिली, आप प्रगति नहीं की आध्यात्मिक मार्ग में, आप बल्कि नीचे गिर गए, वो सही हुआ। क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं, जो भक्त उनके पास आएगा उसको बहुत प्रेम करेंगे। और भगवान कृष्ण जो द्यूतम छलयताम अस्मि, जो धोखेबाज होते हैं, जो धोखा करना चाहते हैं, ईर्ष्या करते हैं भगवान से, तो भगवान उसको विनाश भी कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। भगवान आसुरी प्रवृत्ति लोगों को बोलते हैं गीता में कि आई कास्ट देम इटर्नली इनटू द डार्केस्ट रीजन ऑफ हेल, कि मैं सनातन नित्य रूप से ऐसे आसुरी प्रवृत्ति, मायावाद, दूषित विचारधारा रखने वाले लोगों को सनातन रूप से, नित्य रूप से नरक में डाल देता हूँ। है ना? तो हालांकि भगवान स्ट्रांगली बोल रहे हैं, बट भगवान का हृदय ऐसा नहीं। हमको जानना चाहिए भगवान ऐसा नहीं करते, लेकिन भगवान बोलते हैं वहां पे गंभीर, बहुत गंभीर होकर के ऐसा बोलते हैं। जैसे कई बार माँ बाप होते हैं ना, बच्चे जो बहुत बात नहीं सुनते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, तो माँ बाप बोल देते हैं कि तुमको यहाँ से, घर से निकाल देंगे हमेशा के लिए, कभी इधर आना नहीं, फिर इधर जैसे रोड में भटकते रहना, खाने खाने के लिए भी लाले पड़ेंगे। तो लेकिन माँ बाप ऐसा करेंगे नहीं, माँ बाप बहुत दयालु होते हैं। लेकिन भगवान उसी प्रकार से, भगवान ऐसे लोग को बोलते हैं कि मैं ऐसे लोगों को विनाश कर देता हूँ, नरक में भेज देता हूँ सनातन रूप से। एनीवे, सो इस प्रकार से ओम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमने कल विचार से, विस्तार से चर्चा किया था कि वाई वी आर ओनली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महाप्रभु बोले नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अनेकों अनेकों नाम है भगवान के, नारायण, नरसिंह, वराह, कृष्ण, बहुत सारे नाम है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु खुद जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप किए, और उनके फॉलोवर्स गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र जप किए, और उनके फॉलोवर्स जितने भी आए, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति ठाकुर, और हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शिला प्रभुपाद जी, हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिए। दैट इज वाई वी स्टिक टू वॉट वी रिसीव फ्रॉम आवर आचार्य, दैट इज आचार्य उपासना। आचार्यों का पूजा करना महत्वपूर्ण है। हाँ, कृष्ण का पूजा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आचार्यों का पूजा करना। कृष्ण बोलते हैं मत भक्ता पूजा विधि का, मेरे भक्तों की पूजा मेरे से ज्यादा है। हाँ, ये हमने कई बार चर्चा किया है, लेकिन वापस बार बार चर्चा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिद्धिर भवति व न सिद्धिर, सिद्धिर भवति भवति व नेति, सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संशय है, भगवान बोल रहे हैं। सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, संशय है। सिद्धिर्भवति वनेति संशयच्युत सेविनाम, निःसंशयस्तु तद भक्ता परिचर्यात्मनात्मनाम। कि भगवान अच्युत की सेवा करने से, भगवान कृष्ण का नाम जप करने से सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, संशय है। और हमारे लिए तो नहीं मिलेगी, मान लीजिए।
क्योंकि हम लोग अपराधी हैं, हमारे हृदय में अनर्थ है। तो अनर्थ और अपराध होने के कारण हम भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। वी डू नॉट चैंट कृष्णास नेम, वी काउंट कृष्णास नेम, दैट इज नॉट एक्चुअल चैंटिंग। वो नामा अपराध नामा भास होता है। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग लिबरेटेड ऑल्सो, इस भौतिक जगत से उद्धार की संभावना नहीं है। लेकिन अगर निस्संशय सुतत भक्त परिचर्यात्मनाम, लेकिन उस ऐसे व्यक्ति के लिए कोई संशय नहीं है, उसका उद्धार हो जाएगा जो तद भक्त, कृष्ण के भक्त का परिचर्यात्मक होता है, यानी उनका सेवा करता है, उनकी बात मानता है, वो जैसा बोलते हैं वैसा करता है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, पंचतत्व मंत्र बोल करके, श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करके, पंचतत्व को आश्रय लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो एक्चुअली वी आर चैंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटीज। हरेर नामानुकीर्तनम इसको बोलते हैं। और इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र जप करना जो है, न केवल कृष्ण का नाम जप करना है, न केवल कृष्ण का सेवा है, कृष्ण का भक्ति है, बल्कि आचार्यों का भक्ति है, आचार्यों का उपासना है, श्रील प्रभुपाद जी का उपासना है, बिकॉज उन्होंने हमको दिया है ना। इसलिए सिद्धिर असंशया निसंशया, उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं ना, वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं कि प्रभु जी नाम नामकारी बहुधा, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सारे नाम दिए, बोले हैं कि सारे नाम में बराबर शक्ति है, तो हम कुछ भी नाम ले, तो आप स्वतंत्र ले सकते हैं। अगर आप योग्य हैं, मुक्त है, कौन योग्य है? जो मुक्तावस्था में, लिबरेटेड, लाइक सुखदेव गोस्वामी, जो जन्म से ही मुक्त है पूरी तरह से, हृदय में कोई कलमश नहीं है, कोई भौतिक आकर्षण नहीं है, पूर्ण रूप से विरक्त है, तो वो कोई भी कृष्ण का नाम लेंगे, ओंकार भी जप करेंगे, कृष्ण गोविंद राम नरसिंह कुछ भी नाम लेंगे, तो दे विल इमीडिएटली डेवलप लव फॉर कृष्ण, कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। दैट इज, फिर उसके लिए नॉन डिफरेंट हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र, राम नरसिंह मंत्र, सब नॉन डिफरेंट हो जाएगा। फिर वो आर्गुमेंट भी नहीं करेगा कि मैं हरे कृष्ण क्यों जप करूं, ओमकार जप करता हूँ, उसके लिए नॉन डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो शुद्ध अवस्था में पहले पहुंचना चाहिए ना। हम अभी शुद्ध नहीं, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, दैट्स वाई। इसलिए हमारे लिए भगवान कृष्ण रिकमेंड किए हैं आचार्य उपासनम। हाँ, वर्शिप द आचार्य, द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो आचार्यों को जो सबसे जब से सर्वश्रेष्ठ जो पूजा है, सेवा है, वो है उनके आदेशों का पालन करना। तो शिला प्रभुपाद जी हमको दिए हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, सो वी स्टिक टू दैट, वी डू नॉट चेंज। हम राधे राधे नहीं जप करते हैं, राम 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 नहीं जप करते हैं, जय श्री राम नहीं जप करते हैं। क्यों? हम बोल सकते हैं, हम स्वीकार करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हम जब करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। कई बार कुछ भक्त लोग होते हैं, वो हरे कृष्णा कीर्तन करते करते राधे कृष्ण भी करने लग जाते हैं। दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। वो कॉन्कॉक्शन है। दैट मे बी अ मंत्र, वो मंत्र हो सकता है, और किसी संप्रदाय में अगर किसी आचार्य ने उनके शिष्य को दिया है, दैट्स ऑल राइट। हाँ, वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम हमको आचार्यों ने क्या दिया? हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तो हम उसको वी स्टिक टू दैट, हरे कृष्ण महामंत्र। और हरे कृष्ण महामंत्र पूरा दिया है प्रभुपाद जी ने, आधा आधा नहीं दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम उसको पूरा स्पष्ट रूप में इस प्रकार से जप करते हैं। और प्रभुपाद जी हमको दिए हैं पंच तत्व मंत्र के साथ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सो वी स्टिक टू दैट। और इस प्रकार से गारंटीड है असंशयम तो तद भक्ता नाम परिचरात्मक नाम, कि कोई संशय नहीं रह जाता है फिर सिद्धि प्राप्त करने में। तो okay, in other words, anyone who chants Omkara and the holy name of the Lord Hare Krishna immediately meets the Supreme Lord directly in his sound form. In the Narad Pancharath, it is clearly said that the Supreme Personality of God, Narayana, personally appears before the chanter who engages in the chanting. In chanting the Ashtakshara or eight syllable mantra, Om Namo Narayanaaya. तो ओम नमो नारायणाय, ये जो भी जप करता है, तो भगवान नारायण पर्सनली उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये भी वर्णन है। इस प्रकार से अनेकों अनेकों भगवान के नाम हैं, भगवान के मंत्र हैं, उनको जो परंपरा से प्राप्त करके जप करते हैं उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अ सिमिलर स्टेटमेंट इन द मांडुक्य उपनिषद declares that whatever one sees in the spiritual world is all an expansion of the spiritual potential of ओमकार। आध्यात्मिक जगत में जो भी व्यक्ति कुछ भी देखता है, मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि वो ओमकार, ओमकार कौन है? कृष्ण ही है। ओमकार का ही विस्तार है और आध्यात्मिक जगत। So on the basis of all the Upanishads, Srila Jiva Goswami says that Omkar is the supreme absolute and is accepted as such by all the acharyas and authorities. तो सभी उपनिषदों के आधार पे श्रील जीव गोस्वामी ये स्थापित करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि ओमकार जो है वो परम ब्रह्म को, परम ब्रह्म का स्वरूप, परम ब्रह्म ही है। और ये सारे आचार्यों और अथॉरिटीज के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसलिए ओमकार के ऊपर जो गलत धारणाएं हैं, मिसकॉन्सेप्शन है, जो स्पेकुलेशन है ओमकार के ऊपर, वो सब पूरी तरह से जो है
खारिज हो जाता है। दैट इज ऑल डिफीटेड। ओमकार, ओमकार जो है वो कोई निराकार नहीं है। ओमकार जो है कृष्ण, ओम 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 में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार के जितने मिसकंसेप्शंस हैं वो सबको जीव गोस्वामी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं। So ओमकार इज बिगिनिंगलेस, चेंजलेस, सुप्रीम एंड फ्री फ्रॉम डिट्रायरेशन एंड एक्सटर्नल कंटेमिनेशन। इसलिए कृष्ण के जितने भी गुण हैं सब ओमकार के अंदर है। बिगिनिंगलेस, आदि पुरुष, चेंजलेस, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूप। ओमकार इज ओरिजिन, मिडिल एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं ही आदि और अंत और मध्य में भी हूँ। And any living entity who thus understands Omkar attains the perfection of spiritual identity in Omkar। तो इस प्रकार से जो शुद्ध, जैसे शुद्ध नाम होता है, शुद्ध हरि नाम होता है, वैसे शुद्ध ओमकार होता है। नॉट एवरी वन हु इज चैंटिंग ओमकार इज एक्चुअली चैंटिंग ओमकार। हर कोई जो ओम ओम जप कर रहा है वो जरूरी नहीं ओम जप कर रहा है, ओम जप नहीं कर रहा है। यू चैंट व्हाट यू हैव द एटीट्यूड। जिस भाव में है आपको होता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति जप करता है। इसलिए मैं कई बार बताया एग्जाम्पल, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास एक भक्त आते हैं और बोलते हैं कि अरे बाबा जी महाराज, वो इतना बड़ा भागवत कथाकार है, इतना अच्छा भागवत करता है और भागवत के दौरान हरे कृष्ण कीर्तन करता है, रोता है, भाव निकलते हैं उसके, लेकिन फिर कथा करने के बाद बैठ के गांजा क्यों पीता है? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो गलत गलत आदतों में क्यों फंस जाता है? तो बाबा जी महाराज तुरंत उत्तर दिए। वो बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, ही नेवर चैंटेड हरे कृष्णा, ही ओनली चैंटेड मनी मनी मनी, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, वुमेन वुमेन वुमेन। दैट इज व्हाट इज चैंटिंग और। हाँ, सो चैंटिंग इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल, चैंटिंग इज इंटरनल, इंटरनल कॉन्शियसनेस। दैट इज वाई ये जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र गिव्स कंप्लीट परफेक्शन व्हेन वन फॉलोज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। द कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस बेस्ड ऑन चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतनामय होना, कृष्ण भावनामृत होना। दैट कृष्ण इज एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर मी। कृष्ण मेरे परम स्वामी हैं, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ, और आई डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स। मुझे कृष्ण के चरण कमल की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। इस भावना में स्थित होकर के जो हरे कृष्ण जप करता है, दैट इज एक्चुअल चैंटिंग, दैट इज प्योर चैंटिंग। वो है शुद्ध नाम या शुद्ध जप का नाम। सो वो समय भी हो गया। ठीक है, बहुत सारा है पर्पट है, इसमें हम लोग कल और चर्चा करेंगे। अगर भक्तों का प्रश्न है तो हाथ ऊपर करिए, नहीं तो ये पैराग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? जरूरी एक्चुअली बीच में भी मैं मला दिया था, ठीक है। तो मुझे जोर से भूख लगी थी। बोला क्या खाऊं क्या खाऊं, सब लोग खाना लक्ष्य मिला रहेगा। तो एक रेस्टोरेंट देखा जहाँ पे हम लोग खाने गए, तो उसको कुछ भाई ऑनलाइन का लिखा है, क्या बोला नहीं है इसमें नहीं करेगा, हम लोग खाए। फिर उसके बाद सडनली हम मेरा नजर उधर एक फोटो पे गया, फ्रेम पे। तो एक बोलना नहीं कि बट पता नहीं कि उनका ना सिर्फ नाम राधे माँ है करके ऐसा लिखा हुआ है। तो सडनली मेरा माइंड में ऐसा, बताओ अभी लोग ना कैसे रहेंगे, अपने आप को राधे माँ बोल के सबसे ये कराते रहे। फिर बोला प्रभु जी आप इसका क्या करते हो, जय माता बोलते हैं, ये उनका डोनेशन रहता है, हम लोग यहाँ से देते देते क्या करते हैं, उनको देते हैं, यहाँ पे क्या रहता है। प्रभु जी आपने अभी बताया जो अभी, तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा ना, वो कथा में जाते थे और नाम जब मतलब कीर्तन वगैरह में इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे, तो कौन? आपने बताया ना महाराज जी से एक शिष्य ने क्वेश्चन पूछा था कि वो अच्छा, एक्स नहीं, वाई हाँ, जेड। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ओके, अच्छा आपने पूछ लिया। यस, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? जो भक्ति है थोड़ी बहुत वो भी नष्ट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। विष है वो, विष है ना, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ? ये श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं। भूतम हरि कथामृतम श्रवणम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथा पयम। अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतम हरि कथामृतम। अवैष्णव यानी जो भक्त नहीं है उसके मुख से हरि कथा को सुनना ही नहीं चाहिए, हरि कथा हरि नाम नहीं सुनना चाहिए। वो हमारी एडवांसमेंट तो छोड़िए, ट्रांसफॉर्मेशन होगा सही बात है, लेकिन नेगेटिव तरीके से होगा। वो विष के समान हो जाएगा, जैसे दूध में सर पा करके टच करके बस चला गया, बस खत्म, दूध विष बन जाएगा। तो उसी प्रकार से नहीं सुनना चाहिए अवैष्णव भक्त के मुख से। अब आप बोलेंगे कि वो तो लेकिन नाम जप कर रहा है, तो नाम कीर्तन कर रहा है, वो भक्त कैसे नहीं है? भक्त वो होता है, वैष्णव वो होता है वन विज कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। भौतिक जगत के प्रति प्रेम है तो भक्त कैसे हुआ?
और श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताए। हाँ, असत संग त्यागात यही वैष्णवाचार। और असत्संग में भगवान बताए, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। जो भौतिक संसार के प्रति इंद्र तृप्ति की तीव्रता से भावना बना के रखा हुआ, इवन आफ्टर। देखिए, दो कैटेगरी है। जो अज्ञानता में है, इनोसेंट है, जिनको पता नहीं है, वो इंद्र तृप्ति में फंसे हुए हैं। वो निकल सकते हैं। उनको अगर कोई शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा तो वो भक्त बन सकते हैं। लेकिन जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, इस उद्देश्य कि इससे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी करेंगे, तो वो इस कैटेगरी के लोग होते हैं, नॉन डिवोटीज होते हैं। तो नॉन डिवोटीज के मुख से कभी सुनना नहीं चाहिए, वो नुकसानदेह है हमेशा। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे।